नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी में अब तक क्या हुआ है, कल क्या हो सकता है। उसके हिसाब से हम इस वीडियो में लेवल्स मार्क करेंगे और उस लेवल्स को यूज़ करके हम हमारे ट्रेड प्लान्स उसमें से निकालेंगे। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है पहले मार्केट में, उसके हिसाब से कल क्या हो सकता है, उसके हिसाब से हम लेवल्स निकालेंगे और उस लेवल्स को यूज़ करके हम हमारे पॉसिबल ट्रेड सेटअप्स क्या हो सकते हैं, एंट्री एग्जिट्स कहाँ हो सकते हैं, ये देखेंगे। अब अगर देखो निफ्टी में लास्ट वीक पूरी साइडवेज रेंज क्रिएट की है। तो आइए देखते हैं इसमें मार्केट प्रोफाइल लगाते हैं। मार्केट प्रोफाइल से हम रेंजेस मार्क कर सकते हैं जहाँ जहाँ मार्केट रेंजिंग हो सकता है। अगर हमने रेंजिंग मार्केट के लेवल्स निकाल लिए तो बचा हुआ सारा ट्रेंडिंग जोन हमें मिल जाएगा। एज एन ऑप्शन बायर आपको ट्रेंडिंग जोन्स कैप्चर करने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब कैसा है कि मार्केट यहाँ बहुत इस पूरे एरिया में बहुत सारे साइडवेज जोन्स बना चुका है। तो कल थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा हमें ट्रेड करने को मार्केट को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक वायलेंट मूव दे सकता है बैंक निफ्टी में, बट निफ्टी शायद उसकी वजह से एक ब्रेकआउट मिल सकता है निफ्टी में भी। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज रह जाता है तो निफ्टी पूरे इस जोन में चॉप रहेगा, बहुत डिफिकल्ट रहेगा ट्रेड करने में। तो ये एक छोटी सी वार्निंग मैं दे सकता हूँ। अब आइए हम थोड़े रेंजेस मार्क करते हैं। उसके लिए हम वैल्यू एरियाज, जो मार्केट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है, आप अलग वीडियोस में गो चार्टिंग के जाके आप सीख सकते हो। हम मार्केट प्रोफाइल और उसकी एक कॉन्सेप्ट वैल्यू एरिया मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ 70% ट्रेडिंग हुई हो, बेसिकली चॉप जोन होता है या जो साइडवेज रेंजेस होते हैं, उसको मार्क करते हैं हम यूजुअली। बहुत सिंपल रहता है एनालिसिस हमारा। तो आइए, हमें दिख रहा है कि ये 2 प्रोफाइल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इनको मर्ज कर देंगे। फिर ये 2 प्रोफाइल्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे, मतलब एक ही रेंज है तो इनको भी हम मर्ज कर देंगे। और ये लास्ट फ्राइडे की ये एक प्रोफाइल है जो इस वैल्यू एरिया के ऊपर बनी है। तो अब तक का मार्केट मैप कैसे दिख रहा है कि यहाँ 2 डे वैल्यू एरिया है, यहाँ 2 डे वैल्यू एरिया है और यहाँ 1 डे वैल्यू एरिया। अब शेप इसके देखते हैं। ये एक लगभग लगभग डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डी शेप्ड है, मतलब ये एक बैलेंस जोन है, साइडवेज जोन है। फिर मार्केट ने इस अपर ऑफ द साइडवेज जोन, मतलब अपर रेंज को ब्रेक करके ऊपर एक रेंज बनाई फिर से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वैल्यू एक्सेप्ट हुई है। ये एक फेयर वैल्यू थी इन द फॉर मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे के लिए जो फेयर वैल्यू थी वो इधर थी। फिर वेनसडे और थर्सडे जो फेयर वैल्यू बनी, जो साइडवेज मार्केट होती है, जो यहाँ एक्सेप्ट होती है प्राइस टेम्पररीली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू है और फ्राइडे को इस वैल्यू को भी ब्रेकआउट देके एक शेप जो बनाया हुआ है, जो एक बुलिश शेप है, बुलिश नेचर है मार्केट प्रोफाइल का, वो है पी शेप प्रोफाइल। ओके, तो अब इसके रेंजेस मार्क कर देते हैं हम। फर्स्ट तो ये जो लेटेस्ट प्रोफाइल है उसका वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, राइट। ये जो रेड लाइन होती है वो हाईएस्ट ट्रेडेड जोन होता है, प्राइस लेवल होती है, उसको हम पीओसी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये भी हम मार्क करेंगे। तो हमें कल मार्केट अगर इस रेंज के अंदर खुलता है तो हमें इस रेंज के ब्रेकआउट के लिए रुकना है। अगर अपर साइड ब्रेकआउट होता है निफ्टी में इस रेंज के, अगर मार्केट अंदर ओपन होता है तो हम दो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक तो हमें दिख रहा है कि बुलिश है मार्केट। मार्केट भले ही साइडवेज दिख रहा हो, स्लो हो गया हो, बट वॉल्यूम अच्छा है और वैल्यू उसकी स्लो और स्टेडीली ऊपर जा रही है, राइट। इस कंडीशंस में हम बुलिश ट्रेड्स ढूंढने को देखेंगे अबाउट दिस जोन 23,424, राइट। अगर मार्केट ओपन होता है और कुछ ऐसे करता है, ब्रेक करके फिर से इस रेंज के अंदर आता है, तो इसको हम बोलते हैं लुक बिलो एंड फेल, मतलब रेंज ब्रेकआउट फेलियर का है अनदर वर्ड, एक दूसरा नाम उस स्ट्रेटेजी के लिए, राइट। सेम ही है रेंज ब्रेकआउट फेलियर या रेंज ब्रेकआउट, जैसे लुक बिलो एंड फेल। अगर ब्रेक करता है मार्केट और पिछले वाली जो ये 2 डे प्रोफाइल है इसका अगर पीओसी तक जाके बाउंस होता है और फिर से इस रेंज के अंदर आता है, राइट, तब हम एक ये वाला ट्रेड प्लान करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा
चांसेस है आपके पैसे बनेंगे। ओके, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे शॉट्स अटक जाएंगे जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा और यहाँ शॉट्स गैदर हो जाएंगे या एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और अगर लास्ट वाली प्रोफाइल से पीओसी से बाउंस होकर इस प्रोफाइल के अंदर आ जाता है, फिर से एक्सेप्ट हो जाता है, तो ऑप्शन मार्केट थ्योरी के हिसाब से प्राइस को एटलीस्ट इस वैल्यू एरिया को ट्रैवर्स करना है, जहाँ पीओसी एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन सकता है, बट ड्यू टू शॉर्ट ट्रैपिंग हियर ये एक हमें अच्छा खासा अप मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये एक ट्रेड सेटअप है। दूसरा सेटअप है कि मार्केट ओपन होता है इसके अंदर ही या इसके ऊपर, राइट? अगर अंदर ओपन होता है और बाहर जाता है, और सेम चीज इसका ऑपोजिट ट्रेड ब्रेकआउट फेलियर मिल जाता है, पुल बैक लेता है और इसमें सस्टेन करने लग जाता है, तो क्या करना है आपको? एक शॉर्ट ट्रेड लेना है सुबह के लिए, स्कैल्प के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है, ये वाले शॉर्ट ट्रेड को। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अंदर ही ओपन हो जाए बट ब्रेकआउट दे और सस्टेन हो जाए ब्रेकआउट। इस पे आपको स्कैल्प ही लेना है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, हाई लिक्विडिटी जोन है ऊपर। आई थिंक मार्केट वहां से थोड़ी सेलिंग देख सकता है, मार्केट अभी भी साइडवेज रह सकता है अनदर वीक। तो मेरे हिसाब से अगर ये सस्टेन होना चाहता है ऊपर और आगे जाना चाहता है, तो साइज कम रखना और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना। दो या एक अच्छे हायर हाई हायर लो के पैटर्न के साथ एंटर करना। तो मेरी एंट्री शायद यहाँ थोड़ी सी होगी, और फिर अगर मुझे पोजीशन ऐड करनी है तो मैं सेकंड हायर हाई के बाद जो सेकंड हायर लो बनता है उसके बाद अगर ऑर्डर फ्लो पे मुझे दिखने लगता है हाई बाइंग ऑर्डर्स आता है, डेल्टा पॉजिटिव हो, तो फिर मैं यहाँ एंटर करूंगा। नहीं तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प लेके छोटी पोजीशन ओपन रख दूंगा। अगर मार्केट बहुत फ्रेंजी में चले जाए और वन साइडेड अप मूव दे दे, वो भी हो सकता है, बट उसके लिए बैंक निफ्टी को उसके रेंज से ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। तो ये एक ट्रेड हो गया हमारा, बट इसमें भी पोजीशन थोड़ी हाफ रख दो, ठीक है। अब अगर मार्केट ओपन होता है और ब्रेक डाउन देता है, तो अगर शॉर्ट ही लेना है आपको, और मार्केट अगर इस, जैसे कि ये यहाँ ब्रेक होता है, पुल बैक लेता है, सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे, तो हमारा कल का ट्रेंड डिसाइडर 23,425 ऑन द स्पॉट चार्ट हो गया है। तो इसको थोड़ा सा और सेलिंग देखने लो, और इस पीओसी के नीचे लास्ट वाले कॉम्पोजिट प्रोफाइल 2 डे प्रोफाइल के नीचे ब्रेक करने दो। ब्रेक करने के बाद देखो कि क्या मॉर्निंग में बड़े पोजीशंस बने तो ये सीधा नीचे जाएगा। अगर बहुत कम वॉल्यूम है तो ये पुल बैक देगा और ये स्लोली स्लोली नीचे जाएगा, क्योंकि ये एक साइडवेज जोन है, तो वॉल्यूम नहीं रहेगा, तो ये इसका मोमेंटम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो इसका याद रखना, अगर मोमेंटम है, सुबह बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम है, बट वो अपना ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ऊपर बहुत सारे अगर ट्रेडर्स ट्रैप्ड है, तो फिर सीधा सीधा ये शॉर्ट मूव बिलो 23,400 टिल 23,350 ये एक स्कैल्प ही रहेगा। बट मुझे लग रहा है कि अगर सुबह बहुत सारे ट्रेडर्स अटक गए और मार्केट नीचे चले गया, तो ये फर्दर डाउन मूव दे सकता है, ठीक है। बट मैं पोजीशंस थोड़े कम ही रखूंगा इस शॉट में, ऐड करूंगा इसके बाद। तो ये एक जोन है, आप यहाँ तक रुक सकते हो, और इसके बाद अगर ये ब्रेक देता है और विक्स भी अच्छा खासा रिकवर कर रहा है, शूट अप हो रहा है, तो फिर ये एक बढ़िया ट्रेड रहेगा टिल 23,276 23,360 से। सो लगभग 90 पॉइंट का ये ट्रेड है। ये एक अच्छा ट्रेड है। इसका फर्स्ट टारगेट मैं रखूंगा पीओसी, ये वाला। तो ये हुए सारे शॉर्ट ट्रेड्स निफ्टी में। फिर से दोहरा देता हूँ मैं कि अगर मोमेंटम नहीं रहेगा तो यहाँ से शॉर्ट करना आप अवॉइड कर सकते हो या थोड़ी पोजीशंस ले सकते हो। मोमेंटम अच्छा रहेगा, और सुबह अगर ट्रेड भी लॉन्ग्स यहाँ ऑर्डर फ्लो पे अगर दिख रहे कि सुबह सुबह पहले 15-30 मिनट्स में अच्छी बाइंग हुई है, बट ये अपने ट्रेंड डिसाइडर को ब्रेक नहीं कर पाया है, तो फिर सीधा सीधा इसको शॉर्ट करना। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो ऊपर से ही करना यहाँ से,
आपको गेन अच्छा मिलेगा, बट उसमें हाई चांसेस है कि वो ब्रेकडाउन फेलियर ये वाला ट्रेड हो सकता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। यूजुअली पीओसी के बाद अगर आप ट्रेड लोगे तो सेफ भी रहेगा, बट आपको इतना अच्छा खासा कुछ उसमें 40 to 50 पॉइंट्स का ही ट्रेड है, तो स्कैल्प ट्राई करना, आपको 20-30 पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ से, और मोमेंटम रहेगा तो सीधा सीधा ब्रेकडाउन मिल जाएगा और ये दोनों ट्रेड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आते हैं, अगर मार्केट रेंज में नहीं खुलता है और एकदम से गैप डाउन ही खुलता है, तो सीधा सीधा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है मॉर्निंग में, जो यहाँ होल्ड हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर होल्ड हो गया यहाँ से, तो ये वाली जो प्रोफाइल है इस रेंज में वापस रेंजिंग चले जाएगा, सुबह के सारे शॉर्ट्स एंड में कवर करेंगे। तो ये दो ट्रेड्स मिल सकते हैं, इसको मैं ऐसे गैप डाउन सीधा इस ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ओपन होके अगर सस्टेन करने लग गया, तो ये एक वाला ऐसा मूव है, और उसी का कंटिन्यूएशन मूव ये आ सकता है, बड़ा आ सकता है, एंड में रिकवरी, ये भी एक सेटअप है। ठीक है, ये सारे सेटअप्स हो गए निफ्टी के लिए। मैं टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप कॉपी कर सकते हो इसको, gocharting.com पे रजिस्टर करके ये टेम्पलेट खोलिए। ये लिंक को खोलने के बाद आप सेव बटन दबाइए और सेव एज न्यू लेआउट कीजिए, और उसको जो नाम चाहिए वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एक सेकंड सेव कर देता हूँ एज निफ्टी, बैंक निफ्टी 18 जून 2024। ठीक है, ये वाली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में बहुत इजी रखूंगा, क्योंकि वहाँ बहुत टाइट रेंज बनी है, एक वायलेंट मूव आ सकता है। क्या होता है टाइट रेंज में, यूजुअली बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट हो गए हैं, एक साइड जहाँ भी मूव आएगा तो अपोजिट साइड ट्रैप हो जाएंगी और उससे एक शूटअप मिल सकता है। अब अगर अपसाइड शूटअप मिल गया तो बहुत सही ट्रेड मिल सकता है, अराउंड 600 पॉइंट का ट्रेड है, जिसमें 400 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद 200 पॉइंट का सेकंड टारगेट है। मैं बताऊंगा सारा इसके। अगर शॉर्ट होता है तो थोड़े कम चांसेस है, अच्छे ट्रेड्स नहीं है एक्चुअल में, तो आई वुड ट्राई टू ओनली स्कैल्प शॉर्ट्स ऑन बैंक निफ्टी, बट गो विथ फुल साइज, पूरे साइज के साथ मैं लॉन्ग जाऊंगा। अब आए देखते हैं जनरल मोटा मोटे, अगर आप देखो, अगर ये मैं मार्केट प्रोफाइल जो स्पॉट पे चल रही है उसको वीकली कर दूं, तो एक रेंज यहाँ मिल रही है मुझे, और मैंने एक फिक्स रेंज मार्केट प्रोफाइल यहाँ से यहाँ तक लगा दी और ये वाली मार्केट प्रोफाइल बंद कर दी, तो हमें समझ रहा है कि एक यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनी है जो यहाँ क्लियरली है ऑब्वियसली। फिर नीचे एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक मिनी डिस्ट्रीब्यूशन है छोटा सा यहाँ, और एक उसके ऊपर अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, इसके रेंजेस भी हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो एक जनरल ओवरव्यू लेके सिंपल ऐसे ये मार्क कर देते हैं रेंज, और रेंज एक्यूरेट नहीं चलता है, 20-40 पॉइंट ऊपर नीचे, हमें एज से मार्केट को ट्रेड करना है। ये एक रेंज है, या बहुत देर वैल्यू बनी है या बहुत ट्रेडिंग हुई है, इसको अगर ब्रेकआउट, ये मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट मिल जाएगा इसका ये वीक हमें, तो इसका सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा ये वीक। अगर एक ट्रेड लेना है सिर्फ, और यही आप ट्रेड ले सकते हो, बट फिर इसमें जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है उसका ध्यान देते हुए आपको ट्रेड लेना है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक जनरल राइट, इसके नीचे सीधा, इसके ऊपर सीधा सीधा ये एक लेवल दिख रही है, मैं इसको स्लाइटली मार्क कर दूंगा और थोड़ा शेडिंग कम कर दूंगा, राइट, और इसके नीचे सीधी लेवल ये वाली दिख रही है। तो ये हो गई हमारी थोड़ी टॉप डाउन अप्रोच और स्विंग लेवल्स। ओके, अगर सिंपल रखना है ट्रेड आपको तो ये आप कर सकते हो। थोड़ा इसमें और हम एक्यूरेसी के लिए थोड़ा डीपर जाते हैं, और ये वाली जो वीकली रेंज है ना, इसको मार्क करते हैं। अगर आप देखो तो ये ऐसे कुछ है, राइट, और ये वाला जो पीओसी है वो इस लेवल के साथ, इस जोन के साथ 785 से लेके 49837 यहाँ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। अगर आप कॉम्पोजिट ये वाला
अगर प्रोफाइल देखो पीछे की, राइट, फिक्स रेंज वाली, तो मैं इसको निकाल दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस प्रोफाइल का पीओसी मार्क कर दूंगा, राइट, वीकली। अब इससे हमें मिल गए हैं लगभग अच्छी रेंज जहाँ मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो हमें इसको ट्रेड करना है, बट कम साइज रखनी है, वॉल्यूम भी देखना है। अगर वॉल्यूम मिसिंग है तो चॉप में अटकना नहीं है, अगर वॉल्यूम मिसिंग है तो साइडवेज मार्केट में कभी एंटर नहीं करना है, और साइडवेज मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो दो प्रोफाइल्स दिख रहे थे हमें, राइट, ये वाले, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, राइट, इसको भी मार्क करते हैं तो हमें टारगेट्स मिल जाएंगे। तो ये 3 रेंजेस है, ये एक मेन रेंज है, नीचे ऊपर 2 रेंजेस है, इसके बीच में गैप्स है। अगर हमने रेंजेस सारे मार्क कर दिए साइडवेज पॉकेट्स मार्केट के, तो क्या बचता है? ट्रेंडिंग ज़ोन बचता है। तो ट्रेंडिंग ज़ोन कहाँ है? ये वाला एक ट्रेंडिंग ज़ोन है, जहाँ गैप है, जहाँ मार्केट ट्रेंड करता है, किया हुआ है पहले। अगर आप ये देखो तो ये भी एक ट्रेंडिंग ज़ोन है। तो ये 2 गैप्स है जो हम ट्रेड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली ये छोटा-सा साइडवेज ज़ोन है, तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेड आ सकता है। तो आगे मैं बताता हूँ कैसे ट्रेड करना है। फर्स्ट मार्केट में ऊपर के हमने मार्क कर दिया, अभी थोड़े नीचे के आके देखते हैं कि यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन है, दिख रहा है हमें। राइट, अगर आप देखो तो नीचे थोड़े-थोड़े ये लेवल्स है, तो लास्ट लेवल जो दिख रही है मुझे, ये वाली, तो इसको ब्रेक करने के बाद एक ज़ोन आएगा, जो डिमांड ज़ोन दिख रहा है मुझे, जिसको हमें स्लाइटली अवॉइड करना है। अगर मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो नीचे से बाइंग का वॉल्यूम आ सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो आप इस ट्रेड के लिए, जो स्लाइटली रिस्की है, बट आई वुड से कि यहाँ तक का अच्छी खासा रेंज है बैंक निफ्टी में, तो 49,700 से लेके 49,400, 300 पॉइंट का मूव है। आप इसमें थोड़े अच्छी खासी ट्रेडिंग करो। ये वाली नीचे की प्रोफाइल को टारगेट किया जा सकता है कल, अगर रेंज ब्रेकडाउन मिलता है तो। ओके, इसको हम फिर से और एक गैप भी है, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग जोन है, इसमें पैसा बन सकता है। ये अच्छा ट्रेड है, थोड़ा वेट करना। अगर मार्केट ये रेंज ब्रेक कर देता है 49,800, तो वो अपना ट्रेंड डिसाइडर है। 49,800 के ऊपर हमें लॉन्ग्स लेने हैं, 49,800 के नीचे शॉर्ट लेने हैं, बट 800 सिग्नल बनेगा, एंट्री बनेगी 700 की। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे खासे इस प्रोफाइल्स के साइडवेज मार्केट रहा है, यहाँ बहुत देर, बहुत सारे डिमांड जोन्स बने, बहुत सारे विक्स बने हैं। उसकी लास्ट लेवल जो है वो ब्रेक करने के बाद ये एक अच्छा खासा यहाँ से नीचे स्कैल्प यहाँ तक 49,476 तक, यस, 250 पॉइंट का, और वही कंटिन्यूएशन आगे ये वाला ट्रेड मिल सकता है। मेरे हिसाब से मार्केट अच्छा खासा स्ट्रांग है। अगर मार्केट गिरता भी है तो यहाँ कंसोलिडेट हो गया, यहाँ वैल्यू बनाएगा, ये लेवल को तोड़ेगा नहीं। 49,400 स्ट्रांग बेस है, अगर ब्रेक करता है तो सीधा सीधा शॉर्ट लेना है, और उस प्रोफाइल के पीओसी से लेना है। तो 49,350 को आता है, तो कंफर्मेशन 49,340 के नीचे, यस, 49,340 के नीचे। तो ये एक जो पीओसी है, इसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ, ये वाला पीओसी यहाँ से इस प्रोफाइल का, ये वाली प्रोफाइल का। ओके, तो हमें थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस गए हैं हम यहाँ पे, बट अब अगर आप ओपन करके देखो तो बहुत इजी है। अब मार्केट फिर से अगर रेंज में ओपन हुआ तो लुक बिलो एंड फेल दे सकता है, मतलब ऐसा कुछ कर सकता है, राइट, नीचे ब्रेकडाउन देके वापस अंदर आ सकता है, शॉर्ट्स अटक सकते हैं। तो 49,800 से लेके ये वाला 200 पॉइंट का अच्छा मूव आएगा, श्योर शॉर्ट मूव मिलेगा इस पे, और पैसा बनेगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ठीक है, ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ शॉर्ट्स। अब मार्केट रेंज में ही ओपन होता है, और सेम इसका जो अपोजिट हमने लास्ट निफ्टी में किया था कि ब्रेकआउट देके वापस अंदर आ सकता है अर्ली मॉर्निंग, और इस पीओसी के नीचे एक शॉर्ट बन सकता है। मैं इसको अवॉइड करने वाला हूँ, मुझे इस रेंज को ट्रेड नहीं करना है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सेकंड जो ट्रेड है
मार्केट ओपन होके ब्रेकआउट दे सकता है या डायरेक्टली ब्रेकआउट दे सकता है ओपन होके। ब्रेकआउट सीधा अगर रेंज को अच्छी तरह से ब्रेक देता है, राइट, और गैप अप ओपनिंग होके अच्छी खासी गैप देता है ऊपर से, तो मैं मार्केट को एक्सपेक्ट करूंगा सेलिंग, और यहाँ से मैं एक ट्रेड लूंगा यहाँ यहाँ तक का, ठीक है। ये एक ट्रेड अच्छा बन सकता है, बट इसके लिए बिग गैप अप के साथ अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए और मार्केट वॉर फिर से 50,050 तक आना चाहिए, तब मैं ये ट्रेड लूंगा। ये भी एक श्योर शॉट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, जो 50,050 से लेके 381 है, और 381 के अबव 566 तक है। तो अच्छा खासे ये दो ट्रेड्स है, ओके। अब और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में कि रेंज में ओपन हुए, ब्रेकआउट दे और सस्टेन करने लग जाए बाहर, राइट, ऐसा कुछ करे मार्केट। यहाँ थोड़ा चॉप नज़र आ सकता है और सस्टेन करने लग जाए। अगर सेशन हाफ में ये ऐसे कुछ होने लगता है बहुत देर अगर, और वॉल्यूम भी होना चाहिए मार्केट में, तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ स्कैल्प लेंगे और टाइट टीएसएल के साथ इसको ट्रेल करेंगे, राइट। अगर मार्केट नीचे शॉर्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं और यहाँ ट्रैप होके ब्रेकआउट मिलता है और सस्टेन करता है, क्योंकि देखो मार्केट में ये बहुत दिन से रेंज बन रही है, तो ये अगर बहुत दिन से रेंज बन रही है तो मार्केट में उतने सेलर्स भी है और उतने बायर्स भी है, अच्छे खासे सेलर्स और बायर्स। ब्रेकआउट मिलेगा तो उतने उसके हिसाब से ही जितने सेलर्स है यहाँ, उनके पास और डंपिंग के लिए एम्यूनेशन हो सकता है, और वो यहाँ से म्यूट कर सकते हैं अप मूव, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। अगर यहाँ फाइटिंग होती है और सस्टेन होने लग जाता है बहुत देर, तो फिर मजा क्या है कि सिर्फ यही शॉर्ट्स नहीं, बट जो नया पैसा लगेगा मार्केट में इसको ऊपर जाने में रोकने में, जो पैसा लगेगा ना वो भी ट्रैप हो जाएगा, तब ये वाला ट्रेड बहुत सही बनेगा। अगर बहुत कम वॉल्यूम है और सस्टेन करता है तो ये स्कैल्प लो, अगर अच्छा वॉल्यूम है सस्टेन करता है तो ये शॉर्ट ट्रेड है यहाँ तक। ऊपर के लेवल्स ये सारे हैं, ओके। ये दो गैप्स है तो आप इसको, ये एक छोटा स्कैल्प लग रहा है 600 से लेके 800 720 का, सो 50-60 पॉइंट का अच्छा मूव यहाँ मिल सकता है। अगर तेजी है मार्केट में और ब्रेक करता है तो ये जरूर लेना, बट ये भी देखना कि क्या विक्स कंटिन्यूसली साइडवेज या नीचे गिर रहा है, क्योंकि यहाँ से इतना अगर मार्केट ऊपर जा रहा है 600-700 पॉइंट, तो ये वाला ट्रेड शायद फेल हो सकता है। और अगर बहुत ही शार्पली विक्स गिरने लग जाता है तो ही फिर ये ट्रेड प्लान करना, नहीं तो ये पूरा ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए रखना, जब मार्केट यहाँ, जो मुझे पर्सनली लग रहा है मार्केट में, और प्लीज डोंट गो ऑन माय बायसेस, मेरा एक जनरल रीड है मार्केट में कि कल मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर सकता है और थोड़े दिन रेंज बना के ये जो मैंने सारी बात की है वो हो सकती है। एक और चीज कर सकता है मार्केट की, इसी रेंज में रह सकता है, इन दैट सेंस सिर्फ यही ट्रेड दिख रहा है जो नीचे से ले सकते हैं। शॉर्ट तो करूंगा नहीं इसको मैं, शॉर्ट तो मैंने दो ही ट्रेड है ये डिसाइड किए हुए। आपको ये सारे ट्रेड्स सुबह-सुबह अगर आप देख पाओ तो 2-3 ट्रेड मार्क करके रख देने हैं आपको। कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ लेवल ट्रेड करो और बाकी सब भूल जाओ। मैं जो सारे सेटअप्स बता रहा हूँ, आप एक अगर उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट अगर आप ब्लाइंडली भी थोड़ा-सा लेवल टू लेवल ट्रेड करने को देखो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, मल्टीपल एंट्री, अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो बैंक निफ्टी पे, 10 पॉइंट का निफ्टी पे, और मल्टीपल एंट्रीज के साथ ट्राई करते हो यहाँ के लेवल से और होल्ड करते हो अच्छे खासे लेवल, टारगेट्स आने तक होल्ड करते हो हेल्दीली, आप अगर ट्रेल कर रहे हो तो आपका ज़रूर इसमें पैसा बनेगा। बाकी सब ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हमने आज देखा इस वीडियो में कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के हमने टॉप डाउन एनालिसिस की कैसे किया, लेवल्स कैसे निकाले, उसके हिसाब से हमने ट्रेड कैसे प्लान किए। अगर आपको ये सेम वीडियोस रेगुलरली चाहिए तो प्लीज़ हिट शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, शो योर लव टुवर्ड्स द वीडियोस प्लीज़। जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ट्रेड सेफली।